नमस्कार, आदाब। सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं शहबाज खान दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए रूबरू होते हैं अब तक की तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जीने की राह आज के सुविचार के साथ। आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अब एक ब्रेक लेंगे, तब पश्चात देखते रहिए संपूर्ण समाचार विस्तार से। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत। अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। रविवार की रात करीब 10:30 बजे शहर के साबनपुरा चौक क्षेत्र में स्थित होटल मराठा सावजी में खाना खाने बैठे और ऊधम मचा रहे तड़ीपार घोषित तथा हिस्ट्री शीटर आरोपी उमेश आठवले और उसके 5 साथियों ने कांग्रेसी नेता तनवीर आलम और उनके 2 भाइयों पर कातिलाना हमला किया। इस हमले में तनवीर आलम, इनके भाई चिंटू उर्फ मुशीर आलम की इलाज दौरान निजी अस्पताल में मौत हो गई, तो तनवीर आलम और मसरम आलम पर अभी इलाज हो रहे हैं। खड़े मुझसे महाबली जा रही मैं होटल तलवार लेकर पेपर नहीं, न्यूज चैनल। घटना के बाद कई राजनेता और मान्यवरों ने भी इरविन और निजी अस्पताल दौड़ लगाकर घायलों का हालचाल जाना तथा पुलिस से फरार आरोपियों के तत्काल गिरफ्तारी की मांग भी की।
माफ थोड़ा माफ ले लो, बाहर हो जाओ थोड़ा राजा ले लो इनको जरा डॉक्टर साहब को चेक कर, पेशेंट को चेक कर। शहर पुलिस की शहर पर की पकड़ और अकार्यक्षमता उजागर करती यह वारदात अब से कुछ घंटों पहले की है, जहां गुंडों ने यह साबित कर दिया कि उन्हें पुलिस का जरा भी खौफ नहीं रहा। वारदात रविवार के रात 10:30 के उपरांत की है। जो आरोपी शहर से तड़ीपार है, वहीं आरोपी पुलिस के ही आशीर्वाद से शहर में बेखौफ घूमते फिरते नजर आते हैं। ऐसा ही एक तड़ीपार और हिस्ट्री सीटर आरोपी है उमेश आठवले। ये आठवले गैंग शहर के माता खिड़की महाजनपुरा में पनपी है। कईयों संगीन अपराध इनके सिर पर है और अभी इन अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि इन पर खाकी का कुछ भी नहीं चलता। पुलिस उन्हें नाम मात्र तड़ीपार करती है। ये आरोपी तड़ीपारी में रहने के बावजूद शहर में ही रहते हैं और अपराध करते जाते हैं। वही वाकया फिर एक बार दोहराया गया। हिस्ट्री सीटर उमेश आठवले उसके 5-6 साथियों के साथ साबनपुरा चौक क्षेत्र के होटल मराठा सावजी में बैठा था। वहां इन्होंने खूब उधम मचाया। होटल में हंगामे की सूचना पर तनवीर आलम बीच बचाव करने दौड़े। ज्ञात हो कि तनवीर आलम का निवास साबनपुरा ही है। अपने चौक में हो रहा झगड़ा सुलझाने तनवीर आलम नामक यह कांग्रेसी नेता झट दौड़ा। उनका साथ देने उनके भाई मुशीर आलम और मसरम आलम भी साथ साथ दौड़ पड़े। लेकिन अब की बार भी अपराधियों की ही चली। तलवार, चाकू आदि घातक शस्त्रों से लैस इन हमलावरों ने तनवीर आलम और उनके भाइयों पर हमला बोल दिया। सपासप वार किए और हमलावर भाग खड़े हुए, जो अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लग पाए हैं। तनवीर आलम पर हमला, यह खबर हवा की तरह शहर में फैली और फौरन सैकड़ों की भीड़ उमड़ना शुरू हो गई। पुलिस ने तनवीर आलम को फौरन जिला अस्पताल पहुंचाया तो गंभीर घायल उनके भाइयों को निजी अस्पताल रवाना किया गया। पेपर नहीं, न्यूज चैनल। खड़े मुझसे महाबली जा रही है, वहाँ तो खड़े मुझसे मैं होटल तलवार लेकर कुछ भी नहीं हुआ।
जहां मुशीर आलम ने उपचार दौरान दम तोड़ दिया तो तनवीर आलम और मसरम आलम पर अभी इलाज हो रहा है। हमले में मारे गए मुशीर आलम पर सोमवार की सुबह 11 बजे अंत संस्कार किया जाएगा। पुलिस ने इस वारदात के बाद अस्पताल, साबनपुरा क्षेत्र सहित शहर के कुछ इलाकों में कड़ा बंदोबस्त भी लगा दिया, लेकिन हमलावरों को दबोचने में पुलिस अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है। ये वही हमलावर है जिन्हें तो इसी पुलिस ने शहर में पांव तक नहीं रखने देना था, लेकिन वही शातिर हिस्ट्री शीटर शहर में बेखौफ है। इसे पुलिस की भारी कमजोरी ही कहा जाएगा। सुरक्षा यंत्रणा की ऐसी गलतियां शहर का माहौल बिगाड़ने के साफ संकेत ही दे रही है। पुलिस महकमा वक्त रहते अपराधियों पर नकेल कसे तो बेहतर होगा, वरना पुलिस की साख खाक में मिलते देर न लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। उसी को मार रहे थे वो लोग, 5-7 लोग थे, तोड़-फोड़ कर रहे थे पहले तलवारों से। कुत्ते में छोटा भाई आया मेरा गाड़ी से, गाड़ी खड़ा करा, उसके बाद उसने देखा, उसने उनको आवाज़ दे रही मारो मत, उनके तरफ दौड़ा तो उन्होंने उसको मारे पहले, तो दूसरा भाई को दौड़ा, उसको भी मारे, तो मैं और जिया भाई दौड़े, फिर दोनों आवाज़ लगा रहे मारो मत, तो उधर से दौड़ते हुए इधर आए हमारे तरफ, हमको भी मारे। तो कौन लोग थे मालूम, कुछ परिचित है इसमें? एक उमेश आठवले करके गिट्टा सा लड़का, अच्छा, क्योंकि पहले उसने उसको गाले वाला भर के गया होटल वाले, अच्छा, तो उसने बोला ये उमेश आठवले, लाल कलर की गाड़ी थी उसके पास। बाद में 4-5 लड़कों को लेकर आया, चेहरे से पहचानता मैं, नाम से नहीं। आपको तीनों को थोड़े घायल तीनों हो गए, चारों लोग? दोनों भाइयों के पेट में मार है और मेरे सर पे तलवार है, जिया भाई के सर पे तलवार। अच्छा, औजार थे उनके पास? सबके पास, 2 के पास तलवार, 1 के पास चाकू। ऐसा कितने लोग थे अंदाजन? वो 5-6 लोग थे कुछ ऐसा, 3 गाड़ियाँ थे, लेकिन 2 व्हीलर भी, 2 व्हीलर पर आए तो भाग गए, फिर वहाँ से भाग गए। मेरा भाई गिर गया, जब समझ में नहीं आया, जिया भाई भी गिर गए थे, चिंटू भी गिर गया, बाबा भी गिर गया, तीनों को मैं अकेला। गोलीपुरा प्रभाग के 26 में उपचुनाव रविवार को संपन्न हुए। कड़ा पुलिस बंदोबस्त में ये मतदान किया गया। इसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिशत देखा गया। दोपहर 2 बजे तक 34.36, 4 बजे तक 40.45 और 5 बजे तक 52.63 पर संपन्न हुआ। रविवार को प्रभाग क्रमांक 26 गौलीपुरा का उपचुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। कुल 52.63% मतदान होने की खबर सामने आई है। चुनाव में कांग्रेस की ओर से खातून बी शेख हातम, राकापा की ओर से शाहीन परवीन तथा बिल्किस बानो, हजमा खान व आसिया अंजुम अपना भाग्य आजमा रही है। रविवार की सुबह से मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। घरों से निकलकर बूढ़े, जवान सभी ने अपने वोट का इस्तेमाल कर अपने अपने पसंदीदा प्रत्याशियों को मतदान किया। टीवी देखिए, टीवी पर खासकर महिला मतदाताओं में काफी उत्साह देखा गया। सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू हुई, जिसमें दोपहर 2 बजे तक 34.36% मतदान हुआ। वही दोपहर धूप की वजह से लोगों का वोटिंग प्रतिशत कम दिखाई दिया। शाम 4 बजे तक यही मतदान 40.45% तक हुआ। मतदान की आखिरी पड़ाव में फिर से मतदार अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंचे। आखिरकार कुल 52.83% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। कुछ घटना छोड़
मतदान प्रक्रिया शांति रूप से संपन्न हुई। रविवार को गुजराती एजुकेशन सोसाइटी का चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव के तुरंत बाद शाम 5 बजे से ताजा रुझान भी सामने आने लगे। चुनाव में दिलीप भाई जोशी ने जीत दर्ज कर अध्यक्ष पद पर तथा दिलीप वस्तानी ने उपाध्यक्ष पद पर मोहर लगाई। साथ ही में राजेश पटेल, डॉक्टर भरत शाह, तुषार श्रॉफ, नितिन लाठिया, अरुण भाई टाक, भरत भायानी, जितेंद्र जोशी, हर्षद उपाध्याय, परेश राजा, संदीप मेहता, योगेंद्र देसाई, धर्मेंद्र छागलानी आदि सदस्य के रूप में चुनकर है। संस्था की आज प्रमुख जो जरूरत है वो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है उसकी इमारत बनाना। उसकी इमारत बनाने को प्राधान्य पहले देंगे और भी जो भी है उनसे एकेडमिक का हमने परसों के दिन बोला ही था अखबार में नवीन कोर्स कंप्यूटर के जैसे समाज के लिए भी समाज बंदियों के लिए भी निःशुल्क कोर्स निःशुल्क उसका प्रशिक्षण जो आपने घोषणा किए थे अब ये अमल में कब से लाएंगे? इसको अब थोड़ा समय तो लगेगा सब लोग। वैसे ये ग्रीष्मकालीन ग्रीष्मकालीन तो जो भी आएगा उसमें तो लेंगे उसको। इसके पहले आप अध्यक्ष थे? हाँ जी। और अभी अध्यक्ष बन गए। उस टाइम का और अभी का कैसा आपको फर्क दिख रहा है? संस्था के अंदर क्या फर्क मतलब क्या? नहीं, आप अध्यक्ष थे। उस टाइम क्या प्रगति की थी आपने? उस टाइम पे जैसे एक दो काम अपने किए थे। नहीं, इनका पूछने का अर्थ ऐसा था कि जब आप अध्यक्ष थे उसके बाद भी बीच के कार्यकाल में आप अध्यक्ष पद पे नहीं थे। ये पिछले कारोबारी की भी काफी अच्छे काम हुए हैं उसके पहले, लेकिन उससे पहले जो मैं अध्यक्ष था उसकी शुरुआत जब से हो चुकी थी उसकी। तो उन कामों की शुरुआत आपके कार्यकाल में होगी? हाँ, शुरुआत मतलब कैसा है कि जैसे उसके नक्शे को मतलब ये करना पास नहीं हुआ था लेकिन एडमिट करना, लेकिन उसमें कुछ क्यूरिया रह गई थी वो बीच में मेरे अध्यक्ष पद छोड़ने थे उनको आगे मतलब अध्यक्ष बीच में छोड़ा था। हाँ, क्या वजह थी? वजह मेरी तबीयत का विषय था। डॉक्टर ने हमारे मना किया था कि भाई आपकी तबीयत को भी सूट नहीं करेगा। तो उसको मैंने तबीयत को ज्यादा महत्व देते हुए प्लस जो 1 साल था वो मैं कार्य नहीं कर सकता था तबीयत के कारण, तो संस्था का उसमें नुकसान न हुए इसलिए 1 साल जो नुकसान होने की संभावना थी अगर मैं रहता था तो काम होता नहीं था। तो काम नहीं होने की वजह से संस्था का नुकसान नहीं हुए वो हिसाब से मेरे आत्मा ने बोला कि उसको छोड़ देना चाहिए। आगे भविष्य में जब भी विषय आएगा, जब अपने का अपने उस तरीके से उसको फेसिंग करेंगे। प्रगति पैनल के सिर्फ 4 आपको पकड़ के 4 लोग बचे हुए विकास पैनल के आए हुए हैं। तालमेल कैसे बैठाएंगे विकास कामों को लेकर? हमने पहले भी इसमें बोल चुका हूँ कि ये गुजराती का जो है मतलब इलेक्शन, ये इलेक्शन हम लड़ते नहीं है, हम खेलते हैं। मतलब लड़ाई नहीं रहती, एक खेल दिली से मतलब इलेक्शन खेलते हैं। जैसे हमारे में गुजराती में बोलते हैं रमीची। तो जब खेल जैसे खोता है और एक खिलाड़ी जीतता है, एक खिलाड़ी हारता है, या एक टीम जीतती है या एक टीम हारती है, तो उसके बाद में जो खेलदिली पूर्वक जो उसकी ये रहती है, स्पोर्ट्समैनशिप बोलेंगे, खेलदिली पूर्वक बोलेंगे, तो वो हमारे में है। हम सब मिलके जो भी पैनल के हैं विकास के साथ में विकास के तरफ आगे 10 चुन के आए हैं, उसको विश्वास में लेके काम करना। बिल्कुल सभी को विश्वास में जब भी संभव हो पाएगा। बाकी चुनाव का माहौल देखो, इस वर्ष का चुनाव का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था। क्या लग रहा है? इस बार ज्यादा आक्रामक चुनाव दिख रहा था। किस बात से? प्रचार को लेकर, हर चीज को लेकर ज्यादा आक्रामकता दिख रही थी इस बार।
प्रचार तो कुछ मुझे लगता है ऐसा कुछ ज्यादा कुछ प्रचार हुआ नहीं है। जब आपने हमको आपने पूछा उसी का हमने जवाब दिया। विकास पैनल का ज्यादा प्रचार किसका नहीं हुआ, प्रगति पैनल का कि विकास पैनल? हम तो प्रगति पैनल की बात करेंगे। अभी तो विकास पैनल भी आपके साथ में है ना? वो तो है ना, आप अभी उसके बारे में पूछ रहे हैं ना, प्रचार के बारे में पूछ रहे हैं ना। दोनों पैनलों में इतने ज्यादा वो नहीं, आज तक जो चुनाव हो गए मनी भाई यहाँ संस्था में तो ऐसे टसल की चुनाव नहीं हो गए, तो इस बार जो चुनाव हो गया ये बिल्कुल टसल का हो गया। चुनाव तो चुनाव जहाँ शब्द आया वो तो टसल के ही रहते मतलब, लेकिन हमारे यहाँ टसल के नहीं रहते। मैं आज भी मानता आज के भी चुनाव हमारे खिल हुए हैं, न कि टसल के होते हुए। गुजराती समाज के अध्यक्ष के नाते आपने ये चुनाव निर्विरोध करवाना था, कोई ऐसा कुछ निर्विरोध करवाने की कोशिश जरूर किया था। तो कोशिश नाकाम किसने किया थी? नहीं, मैं किसी का उसमें नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने मेरे तरफ से पूरे प्रयत्न किए और यहाँ तक के प्रयत्न किया कि अगर सब मिल जाते हैं तो अपन ईश्वर की ठीक से भी उसका मतलब फैसला कर लेना। आनंद का क्षण नहीं। रविवार को गौलीपुरा विभाग में उपचुनाव के लिए मतदान लिए गए मतदाताओं को काफी उत्साह भी इस वक्त देखा गया, किंतु कुछ जागृत मतदाता और पुलिस में अचानक हुज्जत होने से मतदान केंद्र पर तनाव निर्माण हुआ था। गौलीपुरा प्रभाग क्रमांक 26 उपचुनाव के लिए रविवार को मतदान संपन्न हुआ। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं का उत्स्फूर्त प्रतिसाद भी देखा गया। मतदान केंद्रों में से एक प्राध्यापक महाविद्यालय में मतदान प्रक्रिया दरमियान अचानक एक मतदाता व पुलिस में हुज्जत हो गई। हुज्जत इतनी बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। पुलिस ने भी उस मतदाता को पीट डाला। ना तुमने हाथ उठाया ना सीधा जातिवाद पर गाली किसने मारा? गाली बकरा साहब डाले मेरे चाचा को और डालने के लिए कुछ भी नहीं बोले आप उन्होंने। पुलिस ने धारा 151 की तहत कुल 7 जनों पर केस दर्ज की है, जिसमें सीपी साहब के साथ हुज्जत करने का भी मामला सामने आया है। चलो उनके साथ लेडीज है ना, नहीं कोई सुनने का नहीं, मैं तुमको अंदर बिठाऊंगा। वो तुम मत, वो मेरे को मत बोलो। चलो तुम्हारा काम, चलो चलो बेटा अंदर बोल दो। जाओ। अरे वो हमको निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना बोलवा, बोला निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांना। अब जाओ को लेके जा रहा हूँ, देखते क्या है। साथ क्या ला रहे तुम? जाओ वो पकड़ के ला रहा था उनको। चलो आओ जाओ, चलो लेडीज है उसके साथ। चल 100 मीटर के बाहर निकल, गाड़ी सोडून जायचं नाही। इकडे इकडे आजा, इकडे अभी नरेंद्र मोदी तुम रहो, फिर भी क्या करता हूँ मैं दिखाता हूँ। मेरे को तुम मारे हो। मेरे जैसे कितने भिखारी मैंने ये किए रहेंगे। यातायात पुलिस विगत कई दिनों से शहर यातायात पर शिकंजा कसते दिखाई दे रही है। इन कैमरा कार्रवाई कर विगत 7 दिनों में 1200 वाहनों धारकों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की। शहर में बिगड़ी यातायात को सुधारने के लिए यातायात पुलिस ने इन कैमरा कार्रवाई शुरू की है। बिगड़ी यातायात की वजह से कई जगह एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। कई जगह वाहन चालक वाहतूक नियम की धज्जियां उड़ाते दिखाई देते हैं, तो कई जगह पार्किंग जैसी समस्या निर्माण हो रही है। इन सभी पर शिकंजा कसने के लिए यातायात पुलिस विगत कई दिनों से इन कैमरा शूटिंग कर वाहन धारकों पर कार्रवाई कर रहा है। हर दिन तकरीबन 100 से ज्यादा वाहन धारकों पर यातायात पुलिस कार्रवाई कर रही है। शहर की प्रमुख 7 पॉइंट पर यह कार्रवाई हो रही है। जानकारी अनुसार विगत 7 दिनों में 1200 वाहन धारकों पर यातायात पुलिस ने कार्रवाई की है। यह विशेष
गुरुवार को तंत्र निकेतन महाविद्यालय के सामने सोमेश देशमुख पर जानलेवा हमला करने वाले 3 हमलावर को पुलिस ने आखिरकार धर दबोचा। तीनों हमलावर को न्यायालय में पेश कर 3 दिन की कस्टडी सुनाई गई। गुरुवार को गाड़ियानगर स्थित तंत्र निकेतन महाविद्यालय के सामने जा रहे सोमेश देशमुख नामक युवक पर जानलेवा हमला किया गया। हमलावर हमला कर घटनास्थल से पसार हुए थे। पुलिस ने शनिवार को तीनों हमलावरों को आखिरकार धर दबोचा। स्वप्निल उर्फ भाम्या धामोरे, निशांत नवाडे तथा अमोल उर्फ गोलू खांडेकर, इन 3 हमलावरों को न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने इन तीनों को 3 दिन की कस्टडी सुनाई है। रविवार को खारतले गांव में 2 टू व्हीलर चालकों में आपस में भिड़ंत हुई। इसमें दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हुए। जिला सामान्य रुग्णालय में दोनों पर इलाज जारी है। खारतड़े गांव में 2 टू व्हीलर चालकों में आपस में भिड़ंत हुई। मलकापुर निवासी अरुण गोंडा ने शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, तभी उसने गुलिस्ता नगर के रहवासी सईद खां अब्बास खां को पीछे से टक्कर दी। अपघात में दोनों वाहन चालक गंभीर रूप से जख्मी हुए। दोनों को जिला सामान्य अस्पताल में दोनों को उपचार हेतु भर्ती किया गया। संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ सभागृह में रविवार को परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख, विद्यापीठ कुलगुरु डॉक्टर मोहन खेड़कर, मुंबई विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर संजय देशमुख आदि मान्यवरों की विशेष उपस्थिति थी। परिसंवाद में शिक्षा मंत्री तावड़े ने मार्गदर्शन पर भाषण किया। उन्होंने कहा कि या विषयाला धरून आपल्या महाराष्ट्रात खूप चर्चा सुरू आहे आणि डॉक्टर निगवेकरांची समिती नेमली। निगवेकर साहेब स्वतः कुलगुरू होते, यूजीसी चेअरमन होते। या शिक्षण क्षेत्रामधले अतिशय लक्ष द्यायला वेळ कमी मिळतो याची जी कारणं आहेत ती कारणं या नवीन विद्यापीठ कायद्यामध्ये कमी करण्याचा प्रयत्न हा त्यातला आहे। पण ही कारणं कमी करत असताना लोकशाहीच्या सिस्टीम वर फार बाधा येणार नाही अशी काही रचना करता येऊ शकते का? आणि अशा अर्थाने जवळजवळ निगवेकर समितीच्या माध्यमातून बन्सल समितीने करून जो लॉ ज्युडिशरीने एक ड्राफ्ट कायदा केला, युनिव्हर्सिटी ऍक्ट, जवळजवळ गेले 1.25 महिना 4-5 तास आम्ही आठवड्यातनं 2-3 दिवस काढून त्यातला शब्द वाचून कारण शेवटी 74ला युनिव्हर्सिटी ऍक्ट पहिला आला, त्यानंतर 94ला आला। या ऍक्ट प्रमाणे चालणार असतील तर आपण तो जबाबदारीने विचारपूर्वक 50 वर्षानंतरचं चित्र डोळ्यासमोर ठेवून तो ऍक्ट आपण ड्राफ्ट केलं पाहिजे आणि त्यामुळे त्यात भरपूर वेळ देतो। आणि यातलं सगळ्यात महत्वाचं माझं मत असं आहे की शेवटी नेहमीच कोठारी कमिशन असो किंवा बाकी सगळ्या याच्यात माझं नेहमी एक ऑब्जेक्शन असायचं, नो डाऊट ते अतिशय सगळी तज्ञ मंडळी आहे, दिसतो विद्यार्थी आहे, प्राध्यापक आहे, नॉन टीचिंग स्टाफ आहे, बाकी सगळी मंडळी या फील्ड मधली आहेत। या सगळ्यांना अगदी त्या क्षेत्रातल्या विभागीय क्षेत्रातले उद्योग असतील, कृषी असतील, केलं पाहिजे असं मला वाटतं। आणि अगदी ते मॅनेजमेंट काउन्सिल व्यवस्थापन परिषदेत सुद्धा विद्यार्थी प्रतिनिधी असला पाहिजे असं मी मानणार आहे। आणि केवळ विद्यार्थ्यांना बरं वाटावं म्हणून नाही, मी आता जो काय वाटतं तो सांगतो, मी त्याला त्याच्यात सांगण्यासारखं असतं। शिक्षण तज्ञ जास्त सांगू शकतो ते खरं आहे, पण जो 20 वर्षापूर्वी हे सगळ्या शिक्षण प्रक्रियेतनं गेलेला आहे तो तज्ञ 20 वर्षानंतरचा सुद्धा अभ्यासक्रम ठरवतो। मी ज्यावेळी मी बालभारती आणि SCRTचं माहिती घेतली, 73 आणि 77 वय असणारी मंडळी अभ्यासक्रम ठरवण्यामध्ये आजही होती। व्यवस्थापनामध्ये सुद्धा त्यांना स्थान दिलं पाहिजे। इथपासून विद्यार्थी हा आपल्या विद्यापीठापुरताच राहणार नाही तर तो कुठेतरी राष्ट्रीय स्तरावर, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जाणार आहे आणि त्या पद्धतीने त्याच्या सगळ्या मोबिलिटीचा आपण विचार
आवर्जून केला पाहिजे असा त्यातला दुसरा एक मुद्दा होता. मी म्हटलं असं निर्णय प्रक्रियेमध्ये विद्यार्थी आला पाहिजे, अभ्यासक्रमाचा असो किंवा व्यवस्थापनाचा विषय असो. क्वालिटीवर कॉम्प्रोमाइज कुठेच न करता बेंचमार्क ठरवले पाहिजे आणि बेंचमार्क क्वालिटीवर कॉम्प्रोमाइज नाही याचा अर्थ महाविद्यालयावर कारवाई करा हा सोपा मार्ग झाला. त्या महाविद्यालयाला त्या बेंचमार्क पर्यंत आणायला विद्यापीठ शासनाने मदत केली पाहिजे. अशा पद्धतीने क्वालिटीमध्ये कॉम्प्रोमाइज नाही. नाहीतर काय तुमच्याकडे जिथे करायचे असेल तिथे कुलगुरूला थोडा फ्री हँड मिळाला पाहिजे. त्यामुळे तिथे नॉमिनेशन्स मी गृहीत धरतो, पण जसं मुख्यमंत्री आपली कॅबिनेट बनवतो तो त्याच्या चॉईसने बनवतो. पण ते मंत्रिमंडळ वर्षातून 3 वेळा विधिमंडळाच्या अधिवेशनाच्या माध्यमातून जनतेला जबाबदारी राहतं. तुम्ही घेतलेल्या निर्णयाचं जनतेला तुम्हाला सांगावं लागतं. असं अकॅडमिक ऑटोनॉमी किंवा अकॅडमीमध्ये अप्पर हँड कुलगुरूला देत असताना तुम्ही घेतलेले जे निर्णय असतील ते तुम्ही वर्षभरातून 2दा किंवा 3दा अधिसभेसमोर त्याचं नीट समर्थन केलं पाहिजे. न्यूज बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का. ब्रेक पश्चात फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. बने रहिए सिर्फ सिटी न्यूज के साथ. ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत. अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से. रविवार को शहर के 23 परीक्षा केंद्र पर स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा संपन्न हुई. परीक्षा देने असंख्य परीक्षार्थियों ने सहभाग लिया. रविवार को शहर के 23 परीक्षा केंद्र पर स्टाफ सिलेक्शन की परीक्षा संपन्न हुई. हजारों छात्र छात्राओं ने परीक्षा में हिस्सा लिया. परीक्षा केंद्र पर पुलिस का कड़ा प्रबंध किया गया था. भातकुली नगर पंचायत का चुनाव रविवार को हुआ. नगर पंचायत की स्थापना के बाद पहली बार सार्वजनिक चुनाव लिए जा रहे हैं. कुल 17 प्रभाग सदस्यों के लिए 66 प्रत्याशियों का भाग्य मतदान पेटी में बंद है. भातकुली नगर पंचायत का चुनाव रविवार को हुआ. नगर पंचायत की स्थापना के बाद पहली बार यहां सार्वजनिक चुनाव किए गए. कुल 17 प्रभाग सदस्य के लिए 66 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया. ज्ञानेश्वर पवार कनिष्ठ महाविद्यालय भातकुली में 8 मतदान केंद्र, कोलटेक में 1 मतदान केंद्र, जिला परिषद उर्दू उच्च माध्यमिक स्कूल में 2 मतदान केंद्र तथा जीप मराठी स्कूल में 6 मतदान केंद्रों पर यह मतदान लिया गया. जानकारी अनुसार भातकुली के 8 केंद्र पर 45% तथा कोलटेक मतदान केंद्र पर 85% मतदान हुआ. भातकुली के एकूण 16 मतदान केंद्र पर शाम 4 बजे तक 63% मतदान होने की खबर सामने आई है. यह मतदान कड़े पुलिस बंदोबस्त में शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
बाहेरून घ्यायचं होती तुम्हाला काय घ्यायचं. वार्ड क्रमांक 2 में 75%, वार्ड क्रमांक 3 में 83%, वार्ड क्रमांक 5 में 78%, वार्ड क्रमांक 6 में 90%, वार्ड क्रमांक 7 में 82%, वार्ड क्रमांक 8 में 82%, वार्ड क्रमांक 10 में 72%, वार्ड क्रमांक 72 में 77%, वार्ड क्रमांक 15 में 80% और वार्ड क्रमांक 10 में 79% मतदान हुआ। जिला परिषद शिक्षा बैंक के चुनाव 7 नवंबर को होने जा रहे हैं। रविवार को युवा शक्ति पैनल ने 2 व्हीलर रैली निकालकर अपना चुनाव प्रचार किया। रविवार को जिला परिषद शिक्षक बैंक के चुनाव के लिए युवा शक्ति पैनल ने धुआंधार प्रचार किया। युवा शक्ति पैनल की ओर से 2 व्हीलर रैली निकाली गई। रैली की शुरुआत साईनगर से की गई। यह रैली साईनगर से राजकमल, पंचवटी, राहटगांव होकर वापिस आयुक्त कार्यालय से सुंदरलाल चौक साइंस कोर मैदान तक निकली। इस रैली में बड़े संख्याओं ने कार्यकर्ताओं में भाग लिया। निवडणुकीच्या संदर्भात आज युवा शक्ती पॅनलच्या वतीनं साई मंदिरातून एका रॅलीचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। रॅलीचा हेतू जो आहे हा साधारणतः मतदार जनजागृतीच्या संदर्भात आहे आणि युवा शक्तीला जो जिल्हाभरामधून प्रतिसाद मिळत आहे तो प्रतिसाद पाहता एका या रॅलीचं आयोजन आम्ही केलेलं आहे। बाकी निवडणुकीचा संदर्भ लक्षात घेता ही जी रॅली आहे ही उमेदवार आणि कार्यकर्त्यांच्या सहभागाची रॅली आहे। सर्वांपर्यंत हा संदेश पोहोचावा, जिल्हाभरामधून मिळत असलेला प्रतिसाद हा 8000 मतदारांपर्यंत पोहोचावा हा या रॅलीचा उद्देश आहे। आज आमची युवा शक्ती परिवाराची मोटरसायकल रॅली आहे। या निवडणुकीत तरी महिलांचं निवडणुकीच्या निकालावर प्रतिबिंब दिसेल अशी मला आशा आहे आणि माझी उमेदवारी ही त्यांच्यासाठी असल्यामुळे सर्व महिला भगिनी माझ्यासोबत राहतील आणि युवा शक्ती परिवारासोबत राहतील अशी मला निश्चितच खात्री आहे। युवा शक्ती परिवाराची प्रचाराची घोडदौड कायम आहे। असाच प्रतिसाद जर आम्हाला मिळाला आमचा विजय निश्चितच आहे। तालखेड़ा व नालसापुरा में 3.5 लाख रुपए की निधि से कांक्रीटीकरण का भूमि पूजन रविवार को किया गया। अर्चना राजगुरे के प्रयासों से विकास कार्य के लिए ये निधि उपलब्ध हुई है। ये विशेष अर्चना राजगुरे के प्रयास से तारखेड़ा व नालसापुरा में 3,50,000 रुपयों के निधि से कांक्रीटीकरण का भूमि पूजन रविवार को किया गया। भूमि पूजन समारोह में काफी संख्या में परिसरवासी उपस्थित थे। समारोह दरमियान परिसर में विकास काम करने हेतु परिसरवासियों के ओर से अर्चना राजगुरे का अभिनंदन किया गया। नालसापुरामध्ये 3.5 लाखाचं काम होत आहे। रस्त्यावर दुरुस्तीमध्ये 3.5 लाखाचं काम होत आहे। तसेच येणाऱ्या दिवाळीच्या सर्वांना माझ्या
पक्षाकडनं आणि माझ्याकडनं दिवाळीच्या हार्दिक सर्वांना शुभेच्छा। आज हमारे वार्ड की लोकप्रिय सदस्य अर्चना राजगुरे यहाँ पधारी। उनकी मेहनतों के कारण आज नालसबपुरा में 3.5 लाख रुपए काम करने अनुमति दी गई है। मैं मोहल्ला नालसबपुरा वासियों की जानिब से वार्ड के जितने भी लोग हैं उनकी तमाम की जानिब से मैं अर्चना राजगुरे का और हमारे आमदार राव शेखावत का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। रविवार को तिवसा नगर पंचायत चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। नगर पंचायत के स्थापना के बाद पहली बार यह सार्वजनिक चुनाव किए गए। कुल 17 प्रभाग सदस्यों के लिए 91 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य चुनाव में आजमाया। कुल 4 जगह पर चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। मतदान प्रक्रिया दरमियान पुलिस का कड़ा बंदोबस्त था। विगत कुछ दिनों से शहर की बिगड़ी यातायात सुचारू रूप से चलाने हेतु यातायात महकमा कई प्रयास शहर में लागू कर रहा है। इसमें ऑन कैमरा कार्रवाई सहित कई जगह बैरिकेड्स डालकर शहर की यातायात सुचारू करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यही बैरिकेड्स अब आम आदमी सहित पुलिस कर्मियों के लिए भी सिरदर्द बन रहा है। कैंप स्थित ग्रामीण पुलिस पेट्रोल पंप के पास डाले गए बैरिकेड्स तथा सीपी ऑफिस से आईजी ऑफिस के दरमियान डाले गए बैरिकेड्स ऐसा ही एक उदाहरण। कई बार पेट्रोल डालने जा रहे सामान्य नागरिकों को और पुलिस कर्मचारियों को सीधे रास्ते जाना आसान देह था, किंतु अब यहाँ पे बैरिकेड्स डालने की वजह से नागरिकों को शेषनाग मंदिर के पास के मोड़ का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मोड़ से मुड़ते समय कई बार सौंदर्यकरण के लिए लगाए झाड़ों के वजह से विरुद्ध दिशा में आने वाले वाहन दिखाई भी नहीं देते, जिसके चलते अपघात होने की आशंका बनी रहती है तथा सीपी ऑफिस और आईजी ऑफिस के दरमियान डाले गए बैरिकेड्स की वजह से खुद ही पुलिस कर्मियों को परेशानियों से जूझना पड़ता है। कई पुलिस कर्मियों को इसके चलते चालान तक फाड़ना पड़ा। यातायात विभाग को नियंत्रित करने हेतु सुविधा अब सिरदर्द बनती जा रही है। क्या इससे सचमुच वाहन धारकों पर शिकंजा कसा जा सकता है या फिर चालान का उद्दिष्ट सामने रख आम आदमी के जेब पर हाथ साफ किया जा रहा है? यह प्रश्न अब उठना लाजमी है। दृष्टि यूनिवर्सल फोरम अमरावती की ओर से भोसले सभागृह में सामाजिक उपक्रम का आयोजन किया गया। समारोह में रक्तदान, नेत्रदान, देहदान, कन्यादान तथा वृक्षदान जैसे दान कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में आयोजन का औचित्य शहर के प्रतिष्ठित नागरिक जुगल किशोर ओझा इनका रिटायरमेंट तथा जन्मदिन। समारोह का उद्घाटन महापौर रीनानंदा, ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद भाऊ कासट, डॉक्टर चिकटे तथा राजापेट गुरुद्वारे के प्रमुख ज्ञानी जी इनके हाथों दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। समारोह में सामाजिक उपक्रम सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें कस्तूरबा कन्या स्कूल की छात्राओं ने सुंदर नृत्य पेश किया। समारोह के अंतिम चरण में श्री जुगल किशोर जी ओझा ने सभी का धन्यवाद दिया। किसी भी धर्म से पहले एक इंसान का जो धर्म है सद्भावना का धर्म है। गुरु नानक बादशाह जी का पावन पवित्र कलाम है कि हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्म जे बुझे ताहू में कहना कोई। सो ये जो प्रोग्राम है जो आपने आयोजन किया है, इसके लिए मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और गुरु महाराज परमात्मा की कृपा ऐसे ही बनी रहे। ये शुभ काम शुभ कार्य के लिए हर इंसान का ये फर्ज बनता है। जो भी प्राणी इस दुनिया के अंदर आया है उसकी आत्मा की ये पुकार होनी चाहिए कि भाई कर भला सो हो बोला। किडनी दान आपण जिवंतपणे करू शकतो, त्याच्याबद्दल जागरूकता आणि त्या दानाचं महत्व
शब्द समजावून सांगणे असे अनेक कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेले आहे आणि ज्याप्रमाणे त्यांनी आपलं टोपण नाव समग्र ठेवलं आहे, अतिशय अभिमानाने आणि आनंदाने सांगतो की या सर्व कामामध्ये तो माणूस समग्ररित्या अगदी स्वतःला त्यांनी झोकून दिलेला आहे असा हा माणूस आहे. त्यांच्या या सेवानिवृत्तीनिमित्त या ठिकाणी आज आणि वाढदिवसानिमित्त आणि त्यांच्या कन्येचा आज साखरपुडा झाला, या सर्व बाबींच्या निमित्त त्यांना मनपूर्वक शुभेच्छा देतो आणि या ठिकाणी 2 शब्द बोलण्याची संधी मिळाली. वृक्षदान, कन्यादान, आज त्यांच्या मुलीचं साखरपुडाही झाला आहे आणि त्या माध्यमातून त्यांनी हे सर्व ऐच्छिक दान, तुमची मर्जी असेल तर करा, मर्जी नसेल तर करू नका. कारण की मीही नेत्रदान केलेलं आहे. आपल्याला माहित आहे की आपण आज आहे उद्या नाही, पण त्या डोळ्याला कोणीतरी पाहू शकतो. या माध्यमातून प्रत्येकानं नेत्रदान केलं पाहिजे, प्रत्येकाने आपलं देहदान दिलं पाहिजे, जेणेकरून आजच्या जीवनाचीही महत्वपूर्ण आपले अंग झालेले आहे. जे कोणीतरी आपल्या डोळ्याने जीवनात पाहत असते, त्याला जेव्हा रोशनी मिळते आणि त्या रोशनीच्या माध्यमातून आपल्याला नाही, आपल्या घराचे परिवाराचे लोक असतात त्यांना आनंद. सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव विचार सादर आमंत्रित है. हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय मातोश्री आर्केड साकार भवन के सामने मोर्शी रोड अमरावती. हमारा फोन नंबर है 32981161. हमारा वेब एड्रेस है www.citynews.net.in. ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी न्यूज. नमस्कार.